ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, रोजे तो हम बराबर रख रहे हैं, लेकिन कैसे पता लगे, कैसे मालूम हो कि हमारा रोजा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। परवरदिगार की बारगाह में हमारा जो रोजा है वो कबूल हो गया है। क्या निशानियां हैं? आज मैं आपकी खिदमत में वो निशानियां पेश करूंगा जिनसे बंदे को पता लग जाएगा। वो निशानियां बताएंगी कि रोजा बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गया है या कबूल नहीं हुआ है। क्या निशानियां हैं वो जिनसे पता लगेगा। माह रमजान आया, रोजे तो हमने रखना शुरू कर दिए, मगर याद रखना परवरदिगार आलम को किसी का भूखे प्यासे यूं ही रहना गवारा नहीं, पसंद नहीं। अल्लाह ताला तो चाहता ये है कि बंदे की नीयत में खुलूस हो, अल्लाह तबारक व ताला के लिए, खालिस रब की रजा के लिए उसकी इबादत हो, उसका रोजा हो। तो अब कैसे समझें कि हमारा रोजा कबूल हो रहा है? नमाज पढ़ने वाले से पूछो, ए नमाज पढ़ने वाले तू बता, तूने सजदे किए, नमाज अदा की, तेरी नमाज अल्लाह ने कबूल फरमाई या रद्द कर दी, तुझे कैसे पता लगेगा? कोई भी अमल हो, उसके करने के बाद में कैसे पता लगे कि अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है? हज करने वाले ने हज किया, कैसे पता लगे कि हज कबूल हुआ? ज़कात देने वाले ने ज़कात दी, कैसे पता लगे कि कबूल हुई या नहीं हुई? मेरे अजीजों, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा फार्मूला है पता लगाने के लिए कि हमारा अमल कबूल भी हुआ अल्लाह की बारगाह में या कबूल नहीं हुआ। इसको पता लगाने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है। मेरी बात को जरा तवज्जो से सुन लेना और खुद अपना मुहासबा कर लेना, खुद ये निशानियां देख लेना, पता लग जाएगा रोजा कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। क्या है वो निशानियां, कैसे पता लगेगा? तो जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने तौफीक रोजा दी, बंदे ने रोजा रख लिया, लेकिन रोजा रखने के बाद में इसने पूरे दिन अपने आप को खाने पीने से रोका, जिमा से रोका, बुराइयों से रोका, नमाज पढ़ी, अल्लाह की इबादत की, रब की रजा के लिए किया। इसको पता बड़ी आसानी से लग जाएगा। अब मैं पहले आपको ये बता दूं, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, उसको कैसे पता लगेगा? फरमाया गया, एक वक्त की नमाज जैसे ही पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद में उसके अगले वक्त की नमाज का जब वक्त आया, अगर दूसरी नमाज के वक्त में इसे दूसरी नमाज अदा करने की तौफीक मिल गई तो समझ ले कि इसकी वो नमाज कबूल हो चुकी है। एक नमाज अदा करने के बाद में दूसरी नमाज की अगर तौफीक मिल गई, उसके अगले वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो समझ लो कि अल्लाह ने कबूल कर लिया इबादत को। और ये बिल्कुल इसी तरह है, हमने अपने घर पे किसी को बुलाया, कोई हमारे घर पे मेहमान बन के आया, जब हमारे घर पे आया हमने उसको खिलाया पिलाया, वो भी बड़े कायदे करीने से रहा, उसके बाद में चला गया। अब दूसरी बार अगर हम उसको बुलाते हैं तो मतलब ये कि वाबस्तगी हो गई, ताल्लुक मजबूत, रिश्ता पक्का है, दोस्ती सलामत है। और अगर एक बार बुला के दोबारा में कह दिया कि भाई अरे छोड़ो, नहीं, मतलब ये है कि ताल्लुकात अभी कमजोर हैं। एक बार बुला तो लिया या वो आ गया, लेकिन दोबारा फिर उसको बुलाना पसंद नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल इसी तरह है मेरे अजीजों। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने घर में बुला लिया, तू चला गया, लेकिन अब इस फिक्र में लग जा कि अल्लाह तुझे अगले वक्त में फिर बुलाए, फिर अपने घर में बुलाए, फिर इनवाइट करे, फिर रब तुझे बुलाए। मतलब ये रब के घर में तू नमाज के लिए जा तो इस अंदाज से जा कि अल्लाह ताला तेरे अंदाज को देखकर तुझे पसंद फरमा ले, तेरे रब से तेरा रिश्ता मजबूत हो जाए, तेरे रब से तेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए। अगर तू अगले वक्त में जा रहा है तो समझ ले अल्लाह ताला ने तेरे अमल को कबूल कर लिया। यानी तूने एक बार नमाज अदा की, अगली बार फिर तौफीक सजदा मिल गई, अगले वक्त में फिर तौफीक सजदा मिली तो पिछली नमाज कबूल है। बिल्कुल इसी तरह बंदे ने रोजा रखा,
आज रोजा रख लिया और कायदे से खुलूस के साथ में दिन गुजार लिया, इबादत भी करता रहा, खाने पीने से भी खुद को रोका, झूठ गीबत चुगली हसद बुग़्ज़ कीना से रोका, और उसके साथ साथ इसने अपने आप को तमाम बुराइयों से रोक कर, गाली गलौज से रोक कर इबादतें की, कुरान की तिलावत की, और फिर अगले दिन का रोजा रखने की तौफीक मिल गई, तो समझ लेना कि अल्लाह ने पिछला रोजा कबूल फरमा लिया है। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। अगले की अगर तौफीक मिल रही है तो समझो पिछला कबूल, लेकिन उसमें यह बात जरूर जहन नशीन रहे कि सिर्फ आदमी यह कह के रोजा रख ले कि मुझे भूख नहीं लगती है, कोई नहीं, मैं तो आम दिनों में भी भूखा रह लेता हूं, मुझे प्यास नहीं लगती दिन में, मैं आम दिनों में भी प्यासा रह लेता हूं। तो अगर वो सिर्फ भूख और प्यास को अपना रूटीन समझकर सोच रहे चलो रख लो रोजा, कुछ नहीं, हमें तो ना भूख का एहसास होता ना प्यास का, और ना वो बुराइयों से रुक रहा, ना झूठ गीबत चुगली हसद किसी बुराई से नहीं रोक रहा अपने आप को, तो फिर अल्लाह को ऐसे किसी के भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। याद रहे, रोजा रखो तो रोजे के आदाब बजा लाओ, रोजा रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे हमारे बुजुर्गों ने रोजे रखे, रोजे रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे मेरे मुस्तफा के सहाबा ने रोजे रखे, रोजे रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे मेरे आका के जानिसारों ने रोजे रखे। वो भी जानिसार तारीख में है कि जिन्होंने 6-6 महीने तक लगातार रोजे बगैर नागे के रखे, दिन में रोजा भी रहते थे, जिहाद भी करते थे, और रात में जब मुसल्ला बिछा के खड़े होते थे सारी रात अल्लाह की याद में गुजार दिया करते थे, बिस्तर पे कमर तक नहीं लगती थी उनकी। क्या लोग थे वो, क्या शान थी उनकी, क्या मकाम था उनका। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा करीम रोजे रखते हैं, सहाबा देखते हैं तो सहाबा भी आका को देखकर रोजे रखने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम इतने ना रखो जितने मैं रख रहा हूं, हर वो काम तुम्हें करना नहीं है जो मैं कर रहा हूं, जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाए वो करो, जिससे तुम्हें रोका ना जाए उसे करते रहो। हुजूर ने उम्मत पर बोझ नहीं डाला है। अगर हुजूर ने कसरत से रोजे रखे तो उम्मत पर बोझ नहीं डाला मेरे आका ने कि तुम भी जो है कसरत से रोजे रखो, नहीं। रमजान के रोजे फर्ज हैं, ये तो रखने जरूरी हैं, इसके अलावा जितने नफली रोजे हैं उनको रखना चाहिए कि सवाब अल्लाह ताला बहुत अता फरमाता है, लेकिन अपनी तबीयत पर इतना ही बोझ डालें कि जितना आपकी तबीयत उसको बर्दाश्त कर सके। मतलब यह आप जितना ज्यादा अमल कर सकते हो खुलूस के साथ उतना करें, कोई कबाहत नहीं, लेकिन यह याद रहे कि अपनी तबीयत पे बोझ नहीं बनाना है किसी भी अमल को। अगर तबीयत पे बोझ बन गया अमल, जो मुस्तहिब्बात हैं और नवाफिल हैं, अगर वो तबीयत पे बोझ और गिरा गुजर रहे हैं और फिर उस हालत में बंदा उनको कर रहा है, तो लुत्फ ही कहां रह गया उस इबादत में, कहां उसमें वो लज्जत और वो हलावत रह गई। खुलूस के साथ करो, फिर देखो उसकी लज्जतें, फिर देखो उसकी हलावतें, फिर देखो उसका मजा, फिर मजा आएगा रोजों में, फिर मजा आएगा इबादतों में। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है, थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। जिनका रिश्ता रब से मजबूत है वो थकते नहीं है, फिर उन्हें लुत्फ आता है, उन्हें मजा आता है। मैंने एक नाम पढ़ा हजरत शमऊन, और उनके मुताल्लिक फरमाया गया कि उनके बड़े लंबे बाल थे, इतने लंबे कि जमीन तक, और उनको अल्लाह ने बड़ी ताकत से नवाजा था। और उनका हाल ये था, हुजूर ने अपने असहाब को ये उनके ताल्लुक से बताया, मेरे आका ने फरमाया कि उनका मकाम ये कि वो दिन भर जिहाद भी करते थे और रोजे से होकर, रोजा रख कर फिर दिन भर जिहाद करते थे और सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। काफिर चाहते थे इनको कत्ल कर दें, मगर कोई भी हरबा, कोई भी तदबीर उनके काम, वो उनको किसी भी तरह से अपने काबू में नहीं कर पाते थे। काफिर थर्राते थे, उनसे कांपते थे। एक मर्तबा काफिरों ने मीटिंग की, मशवरा किया कि क्या करें, इनको कैसे काबू में लें, ये काबू में नहीं आते, इनको कैसे अपनी गिरफ्त में, अपनी पकड़ में लिया जाए।
तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि उनकी बीवी को किसी भी तरह से बहकाओ और उनको पहले माल का, दौलत का लालच देकर बहका लो, फिर वो तुम्हें तरीका बता देंगी। अलगरज यही हुआ, उनकी बीवी को माल और दौलत का लालच दिया गया और वो दौलत के लालच में आ गई, फंस गई। और फिर उन्होंने कहा, काफिरों ने उनसे कहा कि तुम बस इतना करना है कि जब ये रात को सोएं, ये दिन में तो काबू में नहीं आते, किसी वक्त जब इनकी आंख लगे, जब ये सोएं तो तुम इन्हें जंजीरों में बांध देना, जकड़ देना, रस्सियों में जकड़ देना। उसने कहा ठीक है, कर दूंगी। ऐसा ही हुआ। ये जब घर पे आ गए और फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, फारिग हुए, उसके बाद में रात हुई, फिर रात को अपनी इबादत में लग गए, अल्लाह अल्लाह की। फिर एक वक्त आया कि जब ये सोए तो बीवी इंतजार में थी कब सोएंगे। जैसे ही इनकी आंख लगी, बीवी ने इनको जंजीरों से बांध दिया, रस्सियों से, मजबूत रस्सियों से बांध दिया। जब ये बेदार हुए, आंख खुली तो खुद को देखा रस्सियों में जकड़े हुए हैं, मगर ताकत अल्लाह ने वो अता फरमाई। अल्लाह का नाम लेकर जोर लगाया, झटका लगाया, सारी रस्सियां ऐसे टूट कर बिखर गईं जैसे कोई बारीक सा धागा टूट जाता है। पहली बार रस्सियों में बांधा बीवी ने, रस्सियों में जकड़ा, काबू में नहीं आए। इसने उन काफिरों से कहा, रस्सियों को तो इन्होंने बड़े आराम से तोड़ दिया, जैसे कोई धागे को तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा जंजीरों में बांध दो। अगली मर्तबा फिर इसने जंजीरों में बांधा, और जब इसने बांधा, जब इन्होंने तोड़ा तो इन्होंने कहा कि ये किसने किया। तो कहने लगी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपको अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, बस आजमा रही थी। खैर कोई नहीं, नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मर्तबा जंजीरों में जकड़ दिया इनको। ये जब इन्होंने उठकर देखा जंजीरों में बंधे हुए, फिर अल्लाह का नाम लिया, एक झटका मारा, सारी जंजीरें ऐसे बिखर गईं जैसे कि मानो कोई ये जंजीरें लोहे की नहीं, कोई प्लास्टिक वगैरह की या उससे भी ज्यादा कमजोर किसी धात की हैं या कागज की, समझो ये हैं, और इनको एकदम तोड़ दिया। इतनी ताकत, अल्लाह। अब जब जंजीरों से भी काबू में नहीं आए, रस्सियों से भी काबू में नहीं आए, तो बीवी ने सोचा अब क्या करूं। कहने लगी, मैं तो देख रही थी अल्लाह ने आपको ताकत कितनी दी है। तो बीवी ने फिर अपने शोहर को, चूंकि शोहर बीवी पे एतबार करता है, भरोसा करता है, ये कहने लगी, मुझे जरा इतना बता दो कि बड़ी बड़ी मजबूत रस्सियां आपके लिए कुछ नहीं, ये लोहे की जंजीरें आपके लिए कुछ नहीं, तो फिर कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे आप काबू में आ जाते होंगे। बात बीवी से हो रही थी, बस मोहब्बत में बात बता गए। कहने लगे, कोई भी मजबूत से मजबूत रस्सी हो, मुझे काबू में नहीं किया जा सकता उससे बांधकर। मजबूत से मजबूत लोखंड, लोहे की जंजीरें हो, मुझे उससे बांधकर काबू में नहीं किया जा सकता। कहने लगे, बस एक तरीका है मुझे काबू में करने का। कहा क्या? कहने लगे, जो मेरे बाल हैं, जो मेरे गेसू हैं, अगर इनसे मुझे बांध दिया जाए, फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर मैं काबू में आ जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को इनसे आजाद नहीं कर सकता। बीवी को मिल गया राज, समझ गई कि क्या करना है। अब इंतजार करने लगी कब सोएंगे। अगला मौका जैसे ही इसको मिला, इसने वही किया, उनके बालों से, गेसुओं से उनको बांध दिया। अब जब बेदार हुए, खुद को बंधा हुआ पाया, अब नहीं उठ पाए, अब उस गिरफ्त से निकल नहीं पाए। काफिर सारे आ गए, इस औरत ने इनाम अपना ले लिया, काफिरों ने इनको उठा लिया। जिन पर कभी काफिरों ने गलबा नहीं पाया, आज एक बीवी ने बेवफाई की, बीवी की बेवफाई ने काफिरों को मौका दे दिया। बीवी ने दौलत के लालच में अपने शोहर को फंसा दिया। काफिरों ने फिर उनको पकड़ लिया और उनको फिर शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद यह है कि ऐसे ऐसे तारीख में नाम मौजूद हैं जिन्होंने सारे सारे दिन 6-6 माह तक रोजे रखे हैं, जिहाद किए हैं, इबादतें की हैं। अल्लाह ने फिर उन्हें शान भी ऐसी अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई। लोग समझते रोजा रखने से कमजोरी आ जाएगी। बाज लोगों का ख्याल है रोजे अगर रखेंगे मुसलसल कमजोर हो जाएंगे, तो डग्गा मारी के रोजे रखते हैं। 2 रख लिए, 2 छोड़ दिए, 3 रख लिए, 1 छोड़ दिया। इन्हें लगता है अगर लगातार मुसलसल रखे तो कमजोर हो जाएंगे। याद रखना, रोजा रखने से कभी कोई कमजोर नहीं होता।
बल्कि रोजा रखने से बंदा ईमानी ताकत हासिल कर लेता है और गैबी तौर पर ऐसी कुव्वत और ऐसी तवानाई अल्लाह उसको अता फरमाता है जो दुनिया की ग़िज़ाएं खाकर भी नहीं मिल सकती है, जो दुनिया के तमाम चीज़ें तमाम नेमतें खाने के बाद में नहीं आ सकती है। वो भूखे रहकर रोज़े की हालत में गैबी तौर पर अल्लाह कुव्वत व तवानाई अता फरमाता है। जिस्म को भी अल्लाह कुव्वत व तवानाई अता फरमाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि परवरदिगार खालिक कायनात उसके ईमान को मजबूती अता फरमा देता है। फिर अल्लाह ताला बड़ा नवाजता है। जोहला का ख्याल है ये कि साहब कमजोर हो जाएंगे, जोहला का ख्याल है ये, मगर याद रखना हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने नवाजा बहुत है हमें। हम उम्मत मोहम्मद हैं। रमजान अल्लाह ने हमें अता फरमाया, रमजान की बरकतों से अल्लाह ने हमें माला माल किया है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, बड़ा आपको लुत्फ आएगा, सुनेंगे दिल से सुने। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया। अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है, अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है, अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है। और ये शेर खास तौर पर आपकी तवज्जो। आसी जो उनके दामने रहमत में आ गया, गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम, मगर जब उसे दामने रहमत मिल गया, हुजूर के दामने करम से वो वाबस्ता हुआ, मुंसलिक हुआ, तो फिर आसी जो उनके दामने रहमत में आ गया, आसी जो उनके दामने रहमत में आ गया, लुत्फो करम खुदा का उसी पर दो चंद है, लुत्फो करम खुदा का उसी पर दो चंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है। अजमत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, दिल में हुजूर की अजमत रहनी चाहिए। अगर दिल में हुजूर का प्यार नहीं, दिल मुर्दा है। अजमत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, अजमत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है। आशिक बन, बुलहब ना बन। नबी की अजमत दिल में रहे, नबी की अजमत, नबी का एहतराम, नबी का अदब दिल में रहे, यही मेरे आला हजरत ने सिखाया। अजमत नबी की गोशाए दिल से जुदा न कर, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है। हुजूर की अजमत दिल में रहे, हुजूर का प्यार दिल में रहे, फिर बंदा अपनी जिंदगी को संवारे, फिर बंदा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। खुदा की कसम जिंदगी बेहतर बनेगी, इनकलाब आएगा। और मेरे हुजूर के जानिसारों ने, मेरे हुजूर के सहाबा ने
मोहब्बत का हक अदा किया है और ज़माने को बताया कि मोहब्बत होती इस तरह से है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में चूंकि ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरा हबीब तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। हुजूर जो दें वो ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ। नमाज दें ले लो, रोजा दें ले लो, ज़कात का हुक्म दें ले लो। अगर मदीने वाले आका ताजदारे मदीना तुम्हें नेक अमाल की तरगीब दें ले लो। हज का हुक्म दें अगर साहिब इस्तिताअत हो ले लो, मगर याद रहे जिससे रोकें उससे रुक जाओ। झूठ से रोकें रुक जाओ, गीबत से रोकें रुक जाओ, बेहयाई से रोकें रुक जाओ, बेगैरती से रोकें रुक जाओ, हसद से रोकें रुक जाओ, कीना से रोकें रुक जाओ, चुगली से रोकें रुक जाओ, शराब से रोकें रुक जाओ। और जब हुजूर ने रोका तो सहाबा रुके किस अंदाज में, वो भी अंदाज बड़ा प्यारा है सहाबा का। हजरत अनस मेरे आका के प्यारे सहाबी, आप फरमाते हैं मैं छोटा था, ये उस वक्त की बात है कि जब तक इस्लाम में शराब को हराम नहीं किया गया था, यानी इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। फरमाते हैं जिस तरह आज हमारे यहाँ चाय के होटल्स होते हैं ना, इसके अलावा जिस तरह से चाय के होटल्स पर लोग बैठकर चाय पीते हैं, वहां पर चाय पिलाने वाला होता है, इसी तरह अरब में उस दौर में होते थे होटल टाइप, जिसको कहवा खाना बोलते हैं। हजरत अनस कहते हैं मैं वहां पर काम करता था, छोटा था, वहां पर लोग बैठकर शराब पीते थे। कहते हैं मैं लोगों को शराब दिया करता था ले जाकर। फरमाते हैं मैं लोगों को शराब दिया करता था, लोग बैठकर शराब पिया करते थे, लेकिन एक आका का ताजदारे मदीना की जानिब से ऐलान किया गया, मुनादी ने निदा की, आवाज लगाई गई, ऐ ईमान वालों, ऐ मुस्तफा के गुलामों, आका का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, शराब को हराम कर दिया गया है। फरमाते हैं हजरत अनस मैंने देखा अगर किसी के हाथ में जाम था उसने वहीं छोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। अगर किसी के पास शराब का मटका था वहीं पे छोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। जैसी हुक्म आया कानों में आवाज पहुंची कि इस्लाम में हराम हो गई शराब, मदीने वाले आका ने हराम कर दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। बस लोगों ने उसी वक्त शराब के जाम फेंक दिए, मटके तोड़ दिए, सारे के सारे सहाबा तोड़ ताड़ के सब कुछ छोड़ के आका की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर छोड़ दिया सब, हुक्म आपका है, अल्लाह का फरमान है, आपका ऐलान है, आपने सुना दिया फरमान खुदा। याद रखना मेरे अजीजों, ये बड़ी गंदी चीज है शराब। और मेरे परवरदिगार ने कुरान मजीद में बाज़ाब्ता तौर पे फरमाया कि ये तुम्हारा काम नहीं, ये शैतान का काम है। क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये तो शैतान के काम हैं, जो तुम ये शराब जुआ इस सब चक्करों में लगे हो, ये तो शैतान के काम है, तो छोड़ दो इन कामों को, ये शैतान के काम है। सहाबा का मामला तो ये था कि आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह शराब तो हराम हो गई, छोड़ दी हमने, मगर आका वो बर्तन जिनमें हम शराब पिया करते थे या रसूल अल्लाह हमें वो बर्तन भी घरों में रखना गवारा नहीं, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों को भी हम फेंक रहे हैं, वो बर्तन भी नहीं रखेंगे जो हराम चीज की याद दिलाए, जिन्हें देखकर हमें याद आए कि हम इन बर्तनों में शराब पिया करते थे। या रसूल अल्लाह जब शराब को छोड़ा है तो शराब की हर निशानी को मिटा देंगे। ये नबी के सहाबा का अमल था, मगर हमारा
हमारा यह है कि हमारे मुआशरे में धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं लोग, धड़ल्ले से, और दो दो चार चार की टोलियां एक साथ जाती हैं बियर बार में, वहां जाके ये शराबें पीते हैं। बेगैरती इस कदर हो गई, बेहयाई इस कदर हो गई, और शराब पीने के बाद में अक्ल जायल हो जाती है इंसान की। शराब उम्मुल खबाई से मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने के बाद ही तो बंदा जुआ भी खेलता, शराब पीने के बाद ही तो जिनाकारी की तरफ जाता है, शराब पीने के बाद में उसके नशे में ही तो ये तमाम बुराइयों की तरफ जाता है। तो लिहाजा शराब को अगर छोड़ दिया जाए, सारी खराबियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, सारी बुराइयां खुद ब खुद बंदे के अंदर से निकल जाएंगी। तो शराब को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। और इस्लाम के उसूल और ज़वाबित यही हैं। रब ने रोक दिया कि शैतानी काम छोड़ दो। तो अब हम अपने मुआशरे पे नजर डालें, हमारे यहाँ कितने शराबी हैं जो रमजान में रोजा, कई शराबी रख लेते हैं, कई शराबी तो फिर वो शराब के चक्कर में रोजा भी नहीं रखते। खुदारा अपने आप को बदलो। और जो रख लेते हैं वो इंतजार करते कब रमजान खत्म हो और कब हम अपनी उसी पुरानी तमाम चीजों में वापस से पहुंच जाएं। अल्लाह मुआफ फरमाए, बदलें खुदारा अपने आप को। ये शराब, ये तमाम चीजें, ये बेहयाई वाली काम, ये बुराइयां छोड़ दीजिए। अल्लाह ये मौका देता है हमें रमजान देकर के हम सुधारें खुद को। अल्लाह मौका देता है हमें रमजान देकर के हम बदलें खुद को। जानते हो अल्लाह ताला फिरौन को मौका दिया करता था। कितनी उम्र, कितनी लंबी बादशाहत। मियाँ हमने तो यहां तक अपने बुजुर्गों से सुना है 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजर गए, कभी सर में दर्द नहीं हुआ उसके। यहां तो जिस्म में बीमारियां इतनी हैं कि आदमी रोज दवाई खा रहा है। 400 साल तक कभी कोई बीमारी नहीं हुई। कांटों पे चलता था, नर्म हो जाते थे कांटे, पैर में कांटा नहीं चुभता था। अब इसको तुम क्या समझोगे? ये अल्लाह ताला उसे मोहलत दे रहा था। और मोहलत क्यों दे रहा था वो भी जान लो। परवरदिगार मोहलत इसलिए दे रहा था कि वो रात के सन्नाटे में तन्हाई में कहता था, या अल्लाह रब तो तू ही है, खुदा तो तू ही है, मैं जानता हूं मालिक तो तू ही है, मगर मैं बस लोगों से अपने आप को खुदा कहलवा रहा हूं, सजदे करवा रहा हूं। रात के सन्नाटे में अर्ज करता था अल्लाह से। तो अल्लाह ताला उसे मौका देता था, चल ठीक है, इतना तो तू अभी जानता है कि मैं ही हूं रब, चल ठीक है तुझे मौका दिया, हो सके तो बदल अपने आप को, हो सके तो मोहलत है बदल अपने आप। लेकिन उसने मोहलत के वक्त में खुद को नहीं बदला, फिर अल्लाह का अजाब उस पर आ गया। अभी मोहलत का वक्त है कि ले ये रमजान मिला है, बदल ले चल अपने आप को। शैतान को भी कैद कर दिया गया, बदल ले चल अपने आप को। अगर बदल लिया तूने इस मोहलत के वक्त में तो ठीक है, वरना अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। अल्लाह मौके दे रहा है कि तू जन्नती बन जा, जन्नती बन जा, जन्नती बन जा, दोज़ख से बच, दोज़ख से बच। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में जाए। तो खुदारा अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगियों को बदलें। मोहब्बत में ज़मी भी आसमां मालूम होती है, मोहब्बत में ज़मी भी मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए जरा आवाज मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। जरा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, इन्हें बुला लो। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। हम 100 रुपए देंगे कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे, हम 500 रुपए देंगे अच्छा सा कारी बुला लेंगे, मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे। तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो किसी को 100-200 में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। यही तो कुरान की खूबसूरती है। कहने हैं वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया।
हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी, जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया, जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बाअमल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफा किया जाए, वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफा घर में पढ़वा लिया, कुरान की तिलावत होने लगी। कुरान की तिलावत ऐसे मौक़ों पे फ़कत होती है, हाँ ज़रूरी है किया करो, लेकिन इसके अलावा भी देखो जरा, अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है, ये दस्तूर हयात है, ये जिंदगी का करीना है, ये निज़ाम जिंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया। रिसालत मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला, हजरत क़ारी मेराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हमारी जमात के एक अजीम तरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह, और साथ ही साथ हजरत क़ारी मेराजुल हसन साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ना, मिंबर पर इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा हैं। अब आप जरा अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा के चेहरों की जियारत करें और मेरी गुफ्तगू को जरा सुने। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा आपका मूड बने, फिर मैं आपको सिलसिलेवार गुफ्तगू सुनाऊं। उसके लिए आपको पहले तैयार होना जरूरी है। जरा प्यार से मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब सुनो कुरान क्या है। मैं अर्ज करता हूँ कुरान क्या, कुरान खुद बताता है, कुरान खुद सिखाता है कि देखो मेरी अजमत को जानो, मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियानन लिकुल्लि शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी जिंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीजें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा, हजरत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा हजरत जरा कुरान सिखा दे, जरा कुरान समझा दे, जरा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं। ऐ लोगों, जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद है, हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, क्या तुमने तारीख नहीं सुनी है? मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के वफादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे, हर लम्हा आका कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आका कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था, मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे, जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान, जरा तवज्जो करो। कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी हर जिंदगी, तुम्हारी मेरी जिंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। हैरान ना होना, जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान, कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में जरा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ऐ परवरदिगार, तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है।
परवरदिगार तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की वाह, वाह, हिफाजत वाह, वाह, फरमाई। ऐ मौला तू ही तो है जिसने कुएं के अंदर हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई है। ऐ मौला हिफाजत तो तेरी सबसे बढ़कर है। ऐ मौला तू ही तो है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहिम की हिफाजत फरमाई है। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, तेरी ही तो हिफाजत है। आज भी हम शान से जी रहे हैं, आज भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, फकत तेरी अमान में है, फकत तेरी हिफ्ज़ो पनाह में है। ये अल्लाह की हिफाजत है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल अगर किया जाए, ऐ मौला कुरान की हिफाजत कैसे फरमाएगा, ऐ परवरदिगार कुरान को कैसे महफूज करेगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, कुदरत का जवाब आएगा। ऐ मेरे बंदो, कुरान मैंने नाजिल किया है, मुहाफिज भी मैं हूँ और हिफाजत होती रहेगी, कयामत तक होती रहेगी। इसमें न तरमीम की जा सकती है, न इसे बदला जा सकता है, न इसमें कोई बिगाड़ पैदा किया जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मुहाफिज मैं हूँ, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। या अल्लाह तू कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आएगा, मैं बच्चे बच्चे के सीने में इस कुरान को उतार दूंगा। ये जहां जाएंगे कुरान पढ़ते जाएंगे, ये कुरान पढ़ते जाएंगे और कुरान कयामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। या किसी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? है? अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी जी इंशाअल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे 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 बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना, बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा, इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी जिंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा, कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन एक साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। एक साल गुजर गया, एक साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। एक साल, ज्यादा वक्त नहीं, एक साल। जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। एक साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। दो ही बातें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। एक साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, एक साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब
तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया। अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया। मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की, तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम भी खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं है, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ए बच्चे जरा चेक करके देखो, कुरान मजीद लाया है, जरा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता है छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान जबानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, जरा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो जिंदगी था मेरी जिंदगी में, वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला किया, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना समझ में? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूर हक से भर गया। और कुरान तो खुद कहता है ऐ कुरान उनके मानने वालों, ऐ मुसलमानों, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफहात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। ऐ लोगों बताओ यही तो कुरान है, लेकिन आज हमने ताकों में रख दिया। रमजान में एक मर्तबा उठाया, रमजान में हमने कुरान की तिलावत की और ऐसी की कि कंपटीशन चालू हो गया। जी फिर तो कंपटीशन चल रहा रमजान में, और औरतों का कंपटीशन तो पूछो ही मत। फोन कर करके पूछ रही चच्ची क्या पढ़ ली है? अरे बच्ची मैंने कहा अभी तो बस 3 ही पढ़े हैं। कह रही है मैंने तो चच्ची 5 पढ़ लिए। और मर्द भी देखो तो दनादन 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 बस जैसा भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, होड़ लगी हुई है कि 4 पढ़ लें 5 पढ़ लें। होड़ से कुछ नहीं होता, कुरान को सलीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, जी बेशक। फिर कुरान देखना जिंदगी को कैसे बदलेगा।
ये कुरान ही तो था जिसने हजरत उमर की जिंदगी को बदल डाला था। बेशक ये कुरान ही तो था। माशाल्लाह, शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान के साथ बैठे हैं, मेरे बाद में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। अब बोलो ना बोलो, बाद में तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा साथ नहीं निभाओगे। दूर का नहीं हो, पड़ोस का हूं तुम्हारे, तुम मुझसे बच के कहां जाओगे, समझ रहे हो। हर मौके पे मैं तुम्हारे सामने मिल जाऊंगा। जरा जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगा मामून रशीद, ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है, यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। ए लोगों, कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था। ये कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था। हाँ, इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये संभल तक, यहाँ की शादियां हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे, देने को मना कौन करता, दे दो, मगर ज्यादा सजा कर ना दो, ज्यादा इतरा कर ना दो, तुम्हारी बच्ची जो देना है दो, मगर गरीबों का दिल न टूटे, इतना ख्याल रखना। तुम देते हो, इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं। तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कहां से दूंगा। तो ए मेरे गरीबों, मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गरीब 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 की शान क्या। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूं, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी न करना, गरीबों आंसू कभी न बहाना, गरीबों कभी अफसोस न करना, गरीबों कभी परेशान न होना। इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अमीर भी खड़े होंगे। अमीरों की लाइन लगी है, गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं, सारे गरीब भी हैं, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो पूछेगा नहीं पूछेगा? कहां से कमाया, कहां से लाया, हलाल था या हराम था, जी कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहां कहां तूने लुटाया, कहां कहां खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा जी। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहेगा मौला गरीब था, परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया, बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान। ए मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी।
जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र शुक्र की जिंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक, अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। हिसाब जितना लंबा, टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है। ताजदार मदीना वाली कायनात ने ख्याल सबका रखा है। अमीरों तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो। बल्कि याद रहे अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है, बनो खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान, मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में, ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, वो समझ रहे यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं ना, ये अपनी पे आ जाए तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूं। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो। ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे। मौला शराबी था, शराब पिया करता था, अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था, अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था, अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान महशर गवाही देंगे। आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह, तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मार उमर जितना मारना चाहता है, मगर इतना याद रखना, तू अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देगा तो मेरी बेटी बेटी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बहन ने ये जुमला कहा तो हजरत उमर लरज़ गए। इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत ईमान। अब दिमाग घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है कोई अपने मजहब की खातिर मरने को तैयार हो जाए।
और आज भी इस्लाम की यही खासियत, यही क्वालिटी, यही सिफत आज भी मुसलमान कहता है, सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले, हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास वो दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ, तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ, मगर मुसलमान भी कहता है ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वाले याद रखो, तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है, सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा तो अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, तो सुन ले, तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है, उसमें जनाकी, जनाकी बोलते हैं, उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा, मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसे ही वो आया ना, ऑन ऑफ, लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है,
मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। कहा क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है। उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होकर आ रही है। पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं। इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी। आग, लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ, अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। आज डराकर धमकाकर लोग समझते मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मगर आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल बाबा का जमाना है। ऐसी इससे भी खूबसूरत बड़ी सी कुर्सी है, एक बाबा जी बैठते हैं ऐसे। उनसे जब उनके भक्त आकर सवाल करते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं पता होता है तो वो कहते हैं गूगल बाबा से पूछो। मतलब आपके वेद पुराण ग्रंथ सब जवाब दे गए, अब इसमें जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं फेल हो गए, आप कह रहे हैं गूगल बाबा से पूछो। अरे नादानो अब तो समझ लो, अब तो जान लो। एक तरफ मेरे रब का कलाम कुरान है जो ऐलान करके कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। कुरान कहता है ए लोगों आओ कुरान उठाओ, इसमें तुम्हें हर शय का खुला बयान मिलेगा। एक आलिम के पास आओ, दारुल-इफ्ता में आओ, वहां तुमसे ये नहीं कहेंगे जाओ गूगल बाबा से पूछ लो, वहां ये जवाब नहीं होता कि जाओ गूगल बाबा से। मगर मैं कह रहा हूं चलो ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सिस्टम गूगल पे यकीन करता है तो तुम गूगल बाबा से पूछ लो। तुम गूगल बाबा से पूछो, जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, उसमें पूछो कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस वक्त भी कौन सा है, तो जवाब आएगा वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। सुभान अल्लाह। इस्लाम
हजरत उमर ने देखा है मारा पीटा है मगर बहन फिर भी यही कह रही है, डर नहीं रही है बिल्कुल। अब समझ में आया यकीनन इस्लाम में कोई ना कोई ताकत जरूर है। अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम का प्यार आने लगा। बहन से बोले अच्छा एक काम कर, जो अभी तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो, जो रब का कलाम है वो जरा मुझे भी सुना दो। उमर ने कहा रब का कलाम सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा, पहले जरा पाक हो के आओ। पता लग गया नापाक को कभी कुरान समझ में नहीं आएगा। आज भी देखो जितने नापाक हैं उन्हें कुरान समझ में नहीं आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन ने जनाबे उमर से कहा पाक होकर आओ। गए, गुस्ल किया, पाक हुए, फिर आए। अब सुनाया गया रब का कलाम, अब सुनाया गया अल्लाह का कुरान। वो कुरान के कुरान खुद कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दाए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नजर भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक़ भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। बहन ने कुरान उठाया, उमर को करीब बिठाया, अब कुरान पढ़ना शुरू किया। जब जनाबे हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कानों में वो आवाज रस घोलने लगी, दिल में वो आयतें उतरने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा, घर करने लगा। जब दिल में कुरान आ गया तो उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर कहते हैं कुरान तो सुना दिया, जरा साहिब कुरान तक तो ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम एक सहाबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा, उनके मकान पे जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खबर पहुंच गई उमर आया। उमर आए हैं तलवार लेकर। हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा फरमाते हैं घबराओ नहीं, दरवाजा खोलो, उमर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल है, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया घबराते किस लिए हो, दरवाजा खोलो। आका ने फरमाया सुनो, ये उमर खुद नहीं आया, इसे तो मेरी दुआ ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर को मेरी दुआ ने बुलाया है, मेरे रब ने भेजा है।
जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर दो जानू बाद अब बैठे। आका ने फरमाया, ऐ उमर बताओ क्या अभी भी देर है? उमर कहने लगे, आका अब कोई देर नहीं है, अब तो कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। अब जल्दी से आखिरी बात भी सुन लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन नमाज होती है छुपकर, तिलावत होती है छुपकर, क्योंकि मक्के के काफिर। जनाबे हजरत उमर ने जब ये देखा, हजरत उमर कहने लगे, आका क्या हम सच्चे नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन हम सच्चे। अर्ज करने लगे, आका क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्चा मजहब है इस्लाम। कहने लगे, आका क्या कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्ची किताब है कुरान। जनाबे उमर कहने लगे, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, जब इस्लाम सच्चा, तो आका ये छुप छुप कर नमाजें किस लिए? कहने लगे, आका अब तो काबे में चलकर पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, उमर क्या कह रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है आका, अब काबे में चलकर खुले आम अल्लाह नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह निकले मेरे आका, सहाबा को साथ लेकर निकले। दो कतारें, मतलब दो लाइनें बनी, एक लाइन ये दूसरी लाइन, एक लाइन में आगे आगे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी लाइन में आगे आगे मुस्तफा के चचा जान हजरत अमीर हमजा चल रहे हैं। जब ये दो बहादुर आगे आगे आका के गुलामों को लेकर चले, जब ये बाहर निकल के आए, इधर मक्के के काफिर सोच रहे थे उमर तो हमारा आदमी है, उमर ने तो इस्लाम को अब तक मिटा दिया होगा, मगर उमर के हाथ में तलवार देखी। कहने लगे, उमर क्या मतलब? तू तो हमारा आदमी है, हमारे काम से गया था। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ मक्के के काफिरों, हक जाहिर हो गया है। ऐ मक्के के काफिरों, गौर से सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अगर अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाने का शौक रखते हो तो आ जाओ, रोक लो, हम काबे में नमाज पढ़ेंगे। उमर आए, इस्लाम को ताकत मिल गई, तकवीयत मिल गई, कुफ्फार की कमर टूट गई। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए मेहनतें की हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं। हम तो पैदा हुए, कान में आवाज आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बता दिया गया तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में तू पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, मगर गौर फरमाइए, वहां तलवारें लहरा रही है, जान का खतरा बनाए। मालूम है कि ये मक्के के काफिर हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह में आकर अल-ऐलान नमाज अदा की। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। आज मियां मस्जिदें हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नमाज से रोकता हो। कल तलवारों के साये में नमाज अदा की गई, आज मेरी कौम नमाज से दूर हो गई। कल मस्जिदों को आबाद किया गया, आज मेरी कौम ने मस्जिदें तो आलीशान बनाई, टाइल्स पत्थर तो लगा लिए, मगर अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाना भूल गए। हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं, घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं। किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया। कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा, फोन करने वाला फोन करे उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं, और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। शिकायत ये है कि बरकत घर में नहीं हो रही है,
तेरे घर में रात दिन म्यूजिक बजता हो, तेरे घर में रात दिन नाच गाना होता हो, तू समझता है नाच गाना रात दिन घर में होगा फिर भी तेरे घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती है। बरकत का एक सूरत है, बरकत यकीनन तेरे घर में आएगी। तू घर से म्यूजिक और मौसीकी और नाच गाने को बाहर निकाल के फेंक दे। तू अपने घर में सुबह को कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इधर तेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, उधर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगेगा। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार को पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, घरों में रात दिन मोबाइलों में म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बताओ ये सच्चाई नहीं है कि रात दिन घर में गाने बज रहे हैं? 4-4 घंटे तक हमारे नौजवान मोबाइल देखते हैं लगातार। फिल्में, ड्रामे, सीरियल, बंगला मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, न जाने कौन कौन सी मूवी, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील देख रहे हैं, रील एक के बाद एक बेहयाई के मनाजिर हैं, नाच गाना है। और हालात ऐसे हो गए ना, जानते हो ये कैसे हालात हैं? मुसलमानों को बहकाने, भटकाने और मुर्तद बनाने की जो साजिशें पहले यहूदियों ने और ईसाइयों ने की थी ना, वो साजिशें पहले कैसे की कि उन्होंने अपनी बेटियों को मुसलमानों के रास्तों में खड़ा कर दिया, मुसलमानों के पीछे लगा दिया और उनका हुस्न दिखाकर ईमान पर डांके डालने की कोशिशें की गईं। कल उन्होंने अपनी बेटियों को बराहे रास्त भेजकर ये कोशिशें की थी। आज उन्होंने मोबाइल देकर और अपनी बेटियों को मोबाइलों पर नंगा करके तुम्हारे मेरे हाथ में रख दिया। और आज भी वही साजिश है कि ये कौम अपने मजहब से पीछे हट जाए। यही साजिश है कि ये कौम नमाजों से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इस्लाम, ये कुरान, ये मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ इनाम है, अल्लाह का ये हम पर एहसान है। मर जाना मगर कभी इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करना। मस्जिदें बुला रही है नमाजियों को, फजर होती है, मुअज्जिन अजान देता है, इमाम अजान देता है, मगर हमारे यहाँ लोगों की हालत ये, इमाम की अजान में गलतियां तो तलाश कर लेंगे मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएंगे। इमाम की खामियां बराबर तलाश करेंगे, इमाम की गलतियां बराबर ढूंढेंगे, इमाम में कोई कमी मिले इसके पीछे लग जाओ। हमारा इमाम ऐसा, इमाम साहब में ये कमी, इमाम साहब। और खबरदार इमामों के साथ ये सुलूक ना करो, इमामों को रुसवा ना करो, इमामों को यूं जलील ना किया करो। ये मनसबे इमामत, ये मनसबे इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है, ये बहुत आला मनसब है इमामत का, ये बहुत आला मनसब है। जानते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी हाथ उठाकर, अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, इब्राहीम तुम्हें इमामत अता की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये इमामत क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ुर्रियत को नहीं मिलेगी? या अल्लाह के ये मेरी औलादों को इमामत नहीं मिलेगी, मेरी औलादों का क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, इमामत तो आपकी उम्मत को भी अता की जाएगी, मगर जो जालिम होंगे उन्हें इमामत अता नहीं की जाएगी, उन्हें मनसबे इमामत से दूर रखा जाएगा।
ये जो कुरान कहता है ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये मनसबे इमामत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को और उनकी ज़ुर्रियत को अता किया है, मगर उनको जो जालिमों में से नहीं है, जिनका ताल्लुक जालिमीन से नहीं है। तुम क्या समझते हो मनसबे इमामत को? 1 मिनट लगा आपने तो इमाम को रुसवा कर दिया, 1 मिनट लगा आपने तो नौकर समझ लिया, आपने तो इमाम को जलील कर दिया। आप समझते हैं हम इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं 8,000 रुपया, ये हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है। याद रखना, ये तुम्हारा भी नौकर नहीं, ये तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं। ये नौकरी करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता है, ये चाकरी करता है तो आका की नौकरी चाकरी करता है। याद रखना, ये नौकर किसी का नहीं। अगर ये तेरा नौकर होता तो तुझसे डंडा ठोक के 20,000 की तनख्वाह लेता, मांगता तू ना देता तो ये न रहता। ये तो आका का नौकर है कि 5,000 में भी खुशी के साथ गुजारा करता है और ये सोचता है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए मनसब और ओहदे पर हूं, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। तो इमामों पे उंगली उठाना बंद करो, खुद को नमाजी बनाने की कोशिश करो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त बाजमात नमाजें पढ़िए। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। थके तो नहीं हो? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तो बहुत हो गया, इतने वक्त में तो बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, मगर आपने भी साबित कर दिया कि आप बड़े जियाले लोग हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। देखो हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे बेचारे, देखो सफेद बाल हैं, उम्र है, मगर कैसे मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, सुन रहे हैं गौर से। और इन्होंने बता दिया जवानों, नौजवानों, इन्हें देखो सफेद बाल वालों को, फिर सोचो ये बता रहे हैं दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी कैसी। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह से दुआ किया। मरना तो है ना? बोलो बोलो, मरना है ना? यहीं आके आदमी सहम जाता है यार, मरना है। अगर मरना ना होता ना तो इतने जुल्म जो होता है ये इंसान, वो तो इसे पता है मरना है, तभी आलम है इंसान का। और अगर इसे ये पता लग जाता कि मरना नहीं है तो पता नहीं क्या करता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वो पानी का बुलबुला देखा है आपने? कितना उसका वजूद है, एकदम फट जाता है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मरना है मगर दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में
ऐसा न हो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा हरगिज न हो कि हमारे हाथ में शराब का जाम हो और मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो कि हम जुआ खेलते हो मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो हम झूठ बोलते हो मौत आ जाए। बल्कि दुआ किया करो या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम मस्जिद में हो, सर सजदे में हो और मौत आ जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। कम से कम निकल जाए। मेरा सर हम सबका सर, मेरा सर हो सजदे में, सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। नमाजें पढ़िए। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। नमाज जन्नत की कुंजी। कुंजी मीन्स चाबी, चाबी की। घर में लॉक लगाते हो, कहीं गए शादी में रिश्तेदारी में लॉक लगाया चले गए, वापस आए कि वो चाबी अगर खो जाए कैसे खोलेंगे ताला? तोड़ते हैं ना। यहां तो तोड़ दोगे, जन्नत का ताला औकात है तोड़ने की? बोलो। जब चाबियां ही नहीं होगी कैसे जन्नत में जाओगे? बोलिए ना। तो चाबी साथ रखो। और चाबी क्या है? नमाज। नमाज। नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए। इस्लाम का पहला उसूल, पहला ज़ाब्ता। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब पहला हुक्म तुम पर यह लगेगा कि तुम नमाजी बन जाओ। अच्छा, रमजान शुरू होने वाले हैं। ये फरवरी है, उसके बाद मार्च में रमजान। मार्च में रमजान जैसे शुरू होगा, आहा माशाअल्लाह बहार आएगी। नमाजी मस्जिदों में भर जाएंगे। एक हफ्ता बहुत नमाजी होंगे, दूसरे हफ्ते में जरा कुछ कम हो जाएंगे, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। फिर वो ईद वाले दिन की तैयारी में लग जाते हैं कि अब एक ही पढ़ेंगे ईद की नमाज। ईद में देखो तो सारे आ गए इकट्ठा होकर, 2 रकत पड़ी, गले मिले, ये जा वो जा, ये जा वो जा, फर्रा ये फिर्रो फिरारन फहुआ फार। अब पूरे साल ये मस्जिद में नजर नहीं आएगा। जैसे बरसात में मेंढक निकल के आता है ना, तो बरसाती मेंढक की तरह न बनो, परमानेंट नमाजी बन जाओ। परमानेंट नमाजी बन जाओ। झूठ से बचो, नमाजें अदा करो। शराब, जुआ, जिनाखोरी, बदकारी, बचो इन सब चीजों से। इस्लाम का मजाक न उड़ाओ, खुदारा इस्लाम का मजाक न उड़ाओ। आज मुआशरे में इस्लाम का हम मजाक ही तो उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं ना। झूठ बोल के हम मजाक उड़ा रहे हैं, नमाजें छोड़ के हम मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे घरों का माहौल बेपर्दगी आम हो गई, बेपर्दगी से हम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तकरीर खत्म, बात मुकम्मल, फाइनल। मगर एक बात आखिरी मेरी सुनो, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है?
झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बेपर्दगी आम है। बुर्का तो है, नाम का बुर्का है, जिस्म सारा नजर आता है उसके अंदर, आंखें खुली हैं। डाकू देखे तुमने? डाकू, चंबल के डाकुओं का जिक्र सुना? वो ऐसे ही तो अपने मुंह को ढक के रखते थे ना डाकू। इसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो लगा देते हैं यहां से बस आंखें आंखें दिख रही हैं, तो ये डाकू लगाते थे कि कोई हमें पहचान ना पाए। अगर हम अपने घरों में अपनी बहनों से, अपनी इस्लाम की शहजादियों से कहें ना कि भाई पर्दा पर्दा करो, पर्दा पर्दा करो, तो मामला पता है क्या है? कहती हैं कि मौलाना साहब दिल का पर्दा है। आंखों का क्या पर्दा? दिल का पर्दा। इन्हें कोई बताओ, दिल तो खुद पर्दे के अंदर है, पर्दा तो इनका है। इनका ये जो नैन मटक्का होता है, आंखों से आंखें टकराती हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख्वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक जमाना ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जवान हमारे बैठे, इन्होंने शक्तिमान देखा होगा बचपन में अपने, अलिफ लैला। जिसके घर में टीवी होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसके घर में जो टीवी देखने जाता था तो वो अपने घर का काम करवाता था उससे, पानी भर के लाओ। अगर तुम्हें अलिफ लैला देखना है तो दुकान से सौदा ला के दो, सामान ला के। शक्तिमान बच्चे को देखना है तो उसके घर का काम कर रहा है। उसमें देखा होगा आपने, एक एंटीना होता था,